क्या कार्यक्रम किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है? देखिए, ये प्रत्येक वर्ष की भांति रायबरेली जनपद का ये अनूठा कार्यक्रम होता है जो पूरे प्रदेश में जिसकी पहचान है। रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में 18 जनवरी को पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्नेह मिलन, सम्मान समारोह और समता समरसता भोज का कार्यक्रम आहूत किया गया है। कार्यक्रम की विशेषता ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर तमाम ऐसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, जो पुलिस महानिदेशक के पदों पर जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, राज्य के ऐसे आईएएस अधिकारी जिन्होंने पदों पर रहते हुए जनता और जनहित के कार्य किए हैं, बड़े कवि, साहित्यकार, देश और राज्य के बड़े उद्योगपति, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई डायरेक्टर्स, कई राइटर्स और कई विविधाओं में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसे शिक्षाविद, इन सब का सम्मान किया जाएगा। और वहीं जनपद के भी जो हमारे कवि हैं, साहित्यकार हैं, चिकित्सक हैं, अधिवक्ता हैं, पत्रकार साथी हैं और समाजसेवी हैं जिन्होंने अच्छे कार्य किए, उनको सम्मानित किया जाएगा। हमें लगता है कि रायबरेली जनपद का ये अनूठा और बृहद कार्यक्रम आप सबके सहयोग से और रायबरेली के जो तमाम प्रबुद्धजन के लोग हैं, जिसमें हमारे कर्मचारी संघ के लोग हैं, हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, बार के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और विभिन्न संस्थाओं के लोगों का पूर्णतः सहयोग है। और उनके सहयोग से निश्चित रूप से एक अनूठा कार्यक्रम 18 जनवरी को रायबरेली में आयोजित हो रहा और सफल होगा। इस पर आपके अध्यक्ष जी कुछ नई कार्रवाई कर रहे हैं? राजनीति में जरूरत पड़ने पे कार्रवाई भी होती है। हमने बहुत बार ये स्पष्ट किया, समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है और समाजवादी पार्टी का जो बयान है वो सबने देखा है। समाजवादी पार्टी सभी जात, वर्ग, धर्म, पंथ को मानने वाले सभी का आदर करती है और सभी का समावेश करती है। और मेरा बहुत स्पष्ट रूप से इसमें मानना है, मैंने कई बार इस चीज़ को पूरी मजबूती से कहा है, किसी भी व्यक्ति को और भारत का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है कि कोई किसी धर्म के बारे में, किसी जात के बारे में आपरी और ऐसी कोई टिप्पणी करे जो अपमानजनक हो। जो लोग जो धर्म छोड़ करके एक दूसरे धर्म को अगर वो मान रहे हैं, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इस पर हमारा एतराज़ था, है। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन को मानता हूँ, जब तक मेरी जीवन की अंतिम सांसें हैं इसको मानता रहूँगा। जिसने अपमान किया है उसको पहले भी जवाब मिला है, फिर आगे लोग अगर अपमान करने का काम करेंगे, ऐसे लोग, ये भारत देश जो विविधताओं से भरा है, विभिन्न जात, वर्ग और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को कोई मान्यता नहीं देता जो किसी धर्म और जात के खिलाफ बोले। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी एक जात के खिलाफ, किसी भी जात के और धर्म के खिलाफ किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। विधायक मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार यात्रा में रहते हैं। आज भी हम आपकी प्रेस वार्ता करने के बाद 13 ग्राम पंचायतों में पदयात्रा भी करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, कंबल भी बांटेंगे, लोगों के सुख दुख भी सुनेंगे और ये हमारा निरंतर चलता रहता है। कांग्रेसी नेता के साथ शामिल होंगे कि नहीं होंगे, इस सवाल का जवाब। समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। गठबंधन इंडिया से हो रहा है। सभी दल, आज जो देश के सामने चुनौती है, लोकतंत्र खतरे में है, भारत के संवैधानिक ढांचों पर लगातार प्रहार हो रहा है और दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र जहां कहा जाता रहा वो हिंदुस्तान है। उस हिंदुस्तान में जब लोकतंत्र पर हमले हो रहे हो, महंगाई हो, देश का अन्नदाता आज अपने उत्पादन का मूल्य ना पा रहा हो, बेरोजगार नौजवान अपनी डिग्रियां लेकर के दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो, और इन तमाम हालातों को लेकर के भारत में एक इंडिया गठबंधन बना। हम इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, उसके पार्ट हैं। हर दल अपने अपने हिसाब से इस लड़ाई को जीतने के लिए अपनी अपनी योजनाएं बनाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हम सभी एक दूसरे की योजना और भूमिका में शामिल हों। उपदेश सबका एक है, अलग अलग भूमिकाओं में हम लोग अपनी अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। आपकी पार्टी
लगता है किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा जो इंडिया गठबंधन की बात चल रही है? राजनीति में आने और जाने का दौर लगा रहता है, ये कोई बड़ी घटना नहीं है और इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक हैं और कोई चौंकाने वाली नहीं है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है कि आपको न्योता मिला है नहीं, अगर मिलेगा तो क्या आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, हमने बहुत ये स्पष्ट कर दिया है और हमारा सवाल आपसे भी यही है, हमारे और राम के बीच में कोई नहीं है। हम राम के हैं, राम हमारे हैं। हम जिस राम की कल्पना करते हैं, भगवान प्रभु राम की, जो कड़कड़ में राम होते हैं, आपके मोबाइल में राम है, आप में राम है, आपकी आईडी में राम है, इस दीवार में राम है, तो राम के निमंत्रण की हमको न प्रतीक्षा है न आवश्यकता है। जब भगवान प्रभु राम हमें बुलाएंगे, मनोज पांडे दौड़ते नंगे पैर भगवान प्रभु राम के दर्शन को जाएंगे। हालांकि हम प्रभु राम के कृतज्ञ हैं कि हमको बहुत बार वहाँ दर्शन का अवसर मिला है। फिर जब प्रभु राम का आदेश होगा, मनोज पांडे प्रभु राम के दरबार में दौड़ते हुए नंगे पैर पहुंचेंगे, उनका दर्शन करेंगे। उसके लिए हमें मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि अभी तक दावत नहीं, उनको न्योता नहीं मिला, न्योता मिल गया तो वो कह रहे हैं कि हम बाद में जाएंगे। देखिए, एक परिपत्र जो है हमें भी आया है, आपको भी आया है, जिसमें कहा गया है कि अभी आप 22 जनवरी को मत आइए। वो परिपत्र में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप कृपया 22 जनवरी को ना आए। हम उसी का पालन कर रहे हैं और हम भगवान श्री राम के बीच में, भगवान प्रभु राम के बीच में मनोज पांडे को किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं। हम भगवान प्रभु राम के हैं, भगवान प्रभु राम हमारे हैं। जो कड़कड़ में हैं, उनके लिए निमंत्रण की प्रतीक्षा मनोज पांडे को नहीं रहेगी। जब उनका बुलावा आएगा, हम प्रभु राम के चरणों में पहुंचेंगे, उनका दर्शन करेंगे। आपके जोड़ो न्याय यात्रा क्या